हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम शूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में अभी तक आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने वैल्यू निकाली 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 30 डिग्री की। आज हम जीरो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 0 डिग्री और 90 डिग्री को देखेंगे कैसे निकालते हैं। इसमें 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 0 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले देखते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, सपोज करिए कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास। क्या है? ए, बी और सी। ये आपका राइट एंगल है। सपोज करिए ये ए जो है, एंगल ए टेंड्स टू 0। एंगल एक अगर 0 हो जाए, क्योंकि साइन 0 हमें निकालना है, साइन 0, कास 0, टेन 0, 0 डिग्री का निकालना है, इसका 0 डिग्री रेशियो। तो अगर एंगल ए टेंड्स टू 0, वैसे ऐसे देखिए, मान लिया ऐसे धीरे धीरे आप ए था आपका, अब ए आ गया, यानी ए बी सी। ए बी सी, जो बी यहाँ था अब बी यहाँ आ गया, तो ये एंगल क्या हो गया, और थोड़ा कम हो गया, बी और पास में आ गया। अगला मान लिया ऐसे हो, ऐसे ऐसे हो जाए, ठीक, तो ए बी सी इस तरह हो जाए। और लास्ट में ऐसे करते करते आप ये मान के लिए कि ए, और यहीं पर ए सी है, यहीं पर ए, ऐसे मान ले आपका एंगल है, और आते आते ये इसी पे आ जाए, यानी बी सी एक साथ हो जाए और एंगल ए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, एंगल ए क्या हो गया, एंगल ए टेंस टू 0, और बी सी देखिए, ए सी जो था ए बी था, ए बी इज इक्वल टू लगभग इक्वल टू क्या हो गया, ए बी इक्वल टू किसके हो गया, ए सी के, हाइपोटेनस के। हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ए सी धीरे धीरे नीचे आ गया और उसी ए बी पर कोइंसाइड हो गया, तो क्या हुआ, एंगल ए जब 0 हुआ, तो ऐसी स्थिति में अगर एंगल ए को हम 0 करते हैं तो क्या होगा, सी आकर के बी पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ए सी और ए बी, ए सी सॉरी ए बी और ए सी, यानी हाइपोटेनस और जो ये बेस है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब साइन 0, साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, यहाँ होता है साइड अपोजिट टू एंगल, यानी इस एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड ही बी सी था, तो बी सी टेंड्स टू 0 हो गया, बी सी बटे ए सी होगा। यहाँ से अगर देखा जाए बी सी बटे ए बी। अब बी सी क्या हो गया, आप देखिए बी सी क्या हो गया, घटते 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 बी सी यहाँ से बी सी की डिस्टेंस क्या हो गई, 0 हो गई। देखिए बी यहाँ से यहाँ जी इसी पर आ गया, सी पर कोइंसाइड हो गया, क्योंकि ये घट रहा ना, तो बी कोइंसाइड हो गया तो 0 हो गया, बी सी टेंड्स टू 0 ए बी, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, यानी साइन 0 जा 0 डिग्री कितना हो गया, 0 के बराबर, साइन 0 डिग्री बराबर 0। इसी तरह से कास 0 निकालना हो, कास 0 डिग्री बराबर क्या होगा। अब कास 0 क्या होता है, एडजेसेंट टू द एक्यूट एंगल, यानी इसके एडजेसेंट है, ये इस एंगल को हमें निकालना है, इस एक्यूट एंगल को, तो इसका एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, ए सी होगा। तो ए सी अपॉन हाइपोटेनस ए बी। अब ए सी देखिए, ए सी तो ए सी है, अपनी जगह पे है ए सी,
और ए बी जो हो गया वो भी ए सी के बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो, इसी कोइंसाइड हो गया, यानी ए सी ए बी देखिए यहाँ लगभग इक्वल हो गए। तो ए सी और ए सी अगर कर दें तो ये हो जाएगा 1, यानी कास 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहीं से आप निकाल लीजिए, साइन का उल्टा कास क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक 0 डिग्री बराबर क्या होगा, 1/0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा या अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1 में अगर 0 से डिवाइड करोगे तो आप कभी नहीं निकाल, 0 0 1 आ जाएगा, मतलब कभी डिफाइन ही नहीं कर पाओगे आप। इसी तरह से कॉस का सेक होता है, सेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1/1, सेक 0, कॉस 0 1 है तो सेक 0 1/1 यानी 1 ही होगा। इसी तरह से टैन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री अपान कास 0 डिग्री। अब साइन 0 क्या होगा, 0 और कास 0 1, तो ये हो गया 0। टैन 0 क्या होगा, टैन 0 बराबर 0, काट 0 तो 1/tan 0, तो बराबर tan 0 का 0 होगा, तो 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, यानी काट 0 डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी मान लीजिए उसको। तो ये तो हो गया 0 डिग्री की वैल्यू। अब निकालते हैं 90 डिग्री के रेशियो कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 डिग्री कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया होगा। जिसको अगर नहीं आया होगा समझ में, कमेंट में ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो हमारी जिम्मेदारी आपको अच्छे से समझाएं। इसके बाद आप 90 डिग्री वैल्यू निकालने के लिए देखिए, मान लीजिए यही हम फिर से मान लेते हैं, ये कोई ट्रायंगल है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। यहाँ पर आपको ये मान लिया एक्यूट एंगल है, और ये अगर हमें 90 डिग्री लेना है, 90 डिग्री अगर हो जाए तो 90 डिग्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री के लिए ये सीधा होना चाहिए, ये जो है घटना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए। बता दे रहे हैं कैसे, ये जैसे ये अगला मान लिया, सॉरी ये आपका ये है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आपका पहले ए था, अगर इसको हमें 90 डिग्री का निकालना है तो धीरे धीरे इसको यहाँ लाओ, मान लिया फिर ये हो गया ए बी सी 90 डिग्री, ठीक। फिर और करीब लाइए इसको, ऐसे हो गया ये, तो ये हो गया ए बी सी, इससे आ घट के यहाँ आ गया धीरे धीरे, या ऐसी स्थिति आ जाए कि ए बी ए एंगल इस पे आ जाए, यानी ए एंगल ए इजकल टू 90 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एंगल ए अगर 90 डिग्री हो जाएगा ये, यानी ये 90 डिग्री, तो एंगल ए अगर 90 होगा तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी लगभग हो जाएगा। अगर एंगल ए टेंस टू 90 डिग्री तो बी सी और ए बी हाइपोटेनस और बी सी लगभग इक्वल हो जाएंगे, और ए सी क्या हो जाएगा, ए सी या बेस क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। ये कंडीशन बनेगी। अब यहीं साइन 90 डिग्री निकालिए, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 अगर निकालना हो तो साइन 90 बराबर होता है बी सी अपान ए बी, होता है बी सी अपान ए बी, सीधा सीधा लिखिए। अब बी सी देखिए, बी सी तो वही है, और ए बी टेंस, चूँकि ये 90 डिग्री जब होगा तो बी सी और ए बी लगभग इक्वल हो जाएंगे, तो ए बी बी सी मान लिया कर दे तो 1 हो जाएगा, यानी साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1। थोड़ा ध्यान समझेंगे, समझ में आ जाएगा। इसी तरह से अगर कास 90 डिग्री निकालें, इसको मिटा देते हैं, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, कास 90 डिग्री, यहाँ कॉस है
तो cos 90 डिग्री मतलब ये एडजेसेंट एंगल, यानी cos 90 अगर ये 90 डिग्री मान लें तो AC अपान AB होगा, AC अपान AB। लेकिन जब A एंगल 90 हो गया है तो AC अपान AB आपने किया ना, AC अपान AB यानी बेस अपान हाइपोटेनस, तो AC तो हो गया 0 आपका, क्योंकि 90 डिग्री होते होते इस टेंड्स टू 0 हो गया। और AB क्या हो गया, AB लगभग BC, तो AB ऐसे ही रहने दीजिए अगर मान लिया, तो ये क्या होगा cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 0 अपान AB यानी 0, cos 90 0, sin 90 1, cos 90 0। इसी तरह से यहाँ cosec निकाल सकते हो, cosec 90 डिग्री बराबर 1, sec 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 0। इसी तरह tan 90 डिग्री बराबर क्या होगा sin 90 अपान cos 90 डिग्री, sin मानी 1 बटा 0 बराबर अनडिफाइंड हो गया। काट 90 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री अपान sin 90 डिग्री, 1 cos 90 डिग्री 0 अपान 1 इज इक्वल टू 0। देखिए सारी आइडेंटिटीज आपको मिल गई। अब आपके पास सारी आइडेंटिटीज मैंने बता दी, इसके पहले वाले में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसमें आपको 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 3 का एक वीडियो है, और ये आपको हो गया 45 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री। अगली क्लास में इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जो ना समझ में आए उसको कमेंट करिए, उसको मैं रिपीट अलग वीडियो बना करके डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।